चलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, जलो बोलो परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की, जलो परम पूज्य पट्टाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, जलो परम पूज्य मुनिश्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की, जय बोलो छुलक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 15 अगस्त भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ पर बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे आज परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त है और इन्हीं के सानिध्य में आज हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। आज प्रातःकालीन में हमने यहाँ पर ध्वजारोहण किया था और काफ़ी देशभक्ति गीत के साथ यहाँ का सुबह का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से बनाया था और आज की ये सायंकालीन कार्यक्रम है, ये भी आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और बहुत ही देशभक्ति के साथ हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। अब मैं सर्वप्रथम दीप पूजन करने के लिए हमारे समाज के सभी कार्यकारिणी के सदस्य और जो भी यहाँ पर आज हमारी ये जो कौशल जी अजमेरा, विनोद जी है क्या, विनोद जी गंगवाल बाहर से आए हुए अतिथि विजय के आप सभी से निवेदन करूंगा कि आए और दीप विराग सागर जी महाराज के समक्ष दीप पूजन करेंगे। आइए सभी कार्यकारिणी के सदस्य आ जाएं और पट्टाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी के समक्ष दीप पूजन करने के लिए महिला समाज के पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री जो भी हैं वह सभी आ जाएं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम को ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाने की। जो लोग गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, जो लोग पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जो लोग मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की, जो लोग छिल्लक श्री 108 साम्य योग सागर जी महाराज की, सभी का आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि बताया, आज सुबह से ही हम सभी देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में हमारे ही समाज से कई कलाकार यहां पर अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो सर्वप्रथम आज की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा रिया पहाड़िया से वो आ जाएं और एक भजन के माध्यम से मंगलाचरण की प्रस्तुति देंगे। रिया पहाड़िया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। रिया पहाड़िया का एक भजन की प्रस्तुति लेकर आ रही है मंगलाचरण के रूप में। मुल्क मेरा, देश मेरा, ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा, देश मेरा, ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ये वतन, ये वतन, ये वतन, ये वतन। जाने मन, जाने मन, जाने मन। कलाकार आ रहे हैं आप सभी के बीच में, बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं कपिल खाला। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा कपिल खाला का। और सभी को मीठी मीठी तालियों के साथ में पूरे भजन में एकदम ऐसा लगना चाहिए कि देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और गुरुवर का सानिध्य हमें प्राप्त है। और अगली आवाज कपिल काला की और हम सभी को भक्ति के रंग में रंगना है। जहाँ की री सदा
देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए आप मैं बुलाना चाहता हूं मीना अजमेरा। जोरदार तालियों से स्वागत। मीनू अजमेरा प्लीज जोरदार ताली। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक है मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर करता अपना फेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कई मेले, होली के कई मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है फेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ मैं बता दूं कि भजन के साथ साथ हमारे आज के यहाँ कार्यक्रम में वीर कन्या मंच द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त नृत्य की प्रस्तुति भी होगी जो कि देशभक्ति पर आधारित है, और साथ ही पाठशाला के बच्चों द्वारा भी एक विशेष प्रस्तुति यहाँ पर होनी है। तो आप हमारे साथ बने रहें, और गुरुवर का यहाँ पे आशीष वचन भी होगा। आज के दिन हम सभी को संबोधन भी करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी क्रम को आगे ले जाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इस समाज के एक और होनहार कलाकार राकेश काला पुनः आपके बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा साथियों कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। खींच दो अब जुई पे ये घूसे लकी, छू न पाए न सीता का दामन कोई। राम तुम हो तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले
साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो घूमे नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों जय हिंद। बहुत सुंदर और ऐसी ऐसी प्रस्तुति दी है कि हमारा ये आज का ये माहौल वाकई में भक्ति में देशभक्ति के रंग में रंग गया है। तो एक बार जोरदार जयकारा लाएंगे भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सभी को ये बता दूं कि आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में देश के सर्वोच्च पद पे विराजमान है, वो आने वाले हैं। कौन है देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान, आप सभी जानते हैं। और वो बतौर मुख्य अतिथि हमारे आज के इस समारोह में आकर चार चांद लगाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, उसका खुलासा हम कुछ देर बाद करेंगे। और हम सभी के बीच में जो देश के सर्वोच्च पद पर आज विराजमान है और पूरे देश की रक्षा जिनके हाथ में है, पूरे देश को जिन्होंने संभाल रखा है, वो शख्सियत आज हमारे इस प्रोग्राम में आकर यहाँ पर अपने दर्शन देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल आप ही के लिए एक और प्रस्तुति हमारे इस समाज की तरफ से वीर कन्या मंच के बच्चों द्वारा लेकर आ रहे हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। अगली देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए आ रही हैं वीर कन्या मंच की सदस्य। जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है देश सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। 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 ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माँ
माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे मेरे खौफ हमारे लहरा के छूए तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तारों को छूए तिरंगा। महारो कुबेर कुछ अपना वक्तव्य रखने के लिए मैं हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करूंगा, वो कुछ आ रहे हैं और अपना संबोधन रखेंगे। संक्षेप में अपना संबोधन दें। सर्वप्रथम मैं हमारे समाज के वन ऑफ द डायनेमिक लीडर ऑफ आवर श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर के श्रीमान ओम प्रकाश जी सेठी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के इस शुभ अवसर पर अपना संबोधन दें। श्रीमान ओम प्रकाश जी सेठी। बोलो महावीर भगवान की जय। देखो आज अपने बीच में अपना गुरु अरजी सागर जी महाराज बैठे हैं। बहुत बहुत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज 15 अगस्त है, मेरो गलो भी खराब है। आज दिन भर में इतनी बात करता करता गलो भी जाम हो गयो। आज के दिन अपनो देश आजाद होयो। आपा लोग उरा आजादी के सागे उरा बैठे हाँ तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के अंदर अपना महावीर भगवान का दरबार में बैठे हाँ। भारत माता की जय। आज मैं उरे खड़े हूं कोई मकसद से, मेरो बोलने को कोई एक मकसद है और था लोगों ने भी की जानकारी देना चाहूं मैं कि काल दिन में करीबन 12:30-1 बजे मेरे कने एक फोन आयो कि मैं जी महाराज बोल रहा हूं। बाप रे बाप, मेरा नंबर खटे से आ गया कने। मैं तो कदे न तो आज तक अंशु फोन से बात करियो ना मैं इतनो ज्यादा अंशु मिलियो, इतनो प्यार खटे से आ गयो भाई। तो हाँ महाराज श्री बोलिए बोलिए। बोले है कि ये जो मेरा ब्रह्मचारी है इसको आप 10,000 रुपया दे देना, क्योंकि ये कोई सामान खरीदेगा और कहीं आगे भेजेगा। घड़ी देखी 1:15 बजे लग रही है। तो पहली बार भी नहीं, आप इसको गूगल कर दो, गूगल में ये पैसे भेज दो। अरे मन तो मेरा छोरा का ही नंबर याद को नहीं। अगर मन कोई बोले कि राजू पाटोदी का नंबर भेजो तो यही बोलूंगा कि रुको मैं निकालू, पेन कागज ले लो लिख लो। तो गूगल चलाओ तो मैंने ठीक है अभी हम कोई जगह पर बैठे हैं और 1 घंटा के बाद आपसे बात करेंगे। तो 1 घंटा में 3 बार फोन आ गया। मैं बाल ब्रह्मचारी फलानो बोल रही हूं और 10,000 रुपया। तो बोले देखो ये गूगल कागल का बात तो करो मत, कोई बैंक अकाउंट दे दो, बैंक अकाउंट में मैं भिजवा दूंगा। और आज का दिन तो पूरा हो गया, कल करवा दूंगा, मतलब आज करवा दूंगा। तो अहिया करके बक के बाद वो मैंने एक फोन करियो, एक नंबर भेजियो कि आप इस पर आप RTGX ये क्या है वो करवा देना। ठीक है भाई करवा देगा। लेकिन मेरा कुछ ठनकी बक के बाद में जितना भी फोन करया फोन को नहीं उठावे। आज सुबह 10 बजे फोन करो, भाई अकाउंट नंबर क्यों नहीं, बैंक का डिटेल भेजो जो हम रुपया भेज देता है आपको। बोले हाँ अभी भेज रहे हैं। तो बात खत्म। मैं फिर 1 बजे महाराज के ना आयो। आज 1 बजे महाराज श्री के ना आयो कि महाराज यह कहानी है, क्या आपने फोन किया क्या? तो
महाराज श्री भी जो जवाब दिया बहुत बढ़िया हो। आज तक मैंने आपसे कभी आपका फोन नंबर मांगा क्या, कभी बात हुई क्या, कभी आज तक हम लोग कितनी बार मिल लिए। जो भी हो बढ़िया से बढ़िया बात क्लियर। न तो महाराज श्री को कदे कोई फोन, न कोई बको जो भी ब्रह्मचारी है। मैं यह बात या सभा में यह बोलना चाहूँ हूँ कि यह तरीका का टाइम टू टाइम कदे भी फोन आवेगा और खटे का हो अपना मतलब को नहीं। अगर अपना महाराज का नाम से यह बाना बदनाम करने की साजिश हो रही है, कुछ भी हो कि बाना बदनाम कर दो कि अरे ओम जी के ने भी जब फोन आ गयो मारा के ने भी आ सका है, लेकिन मेरे के ने कोई फोन को नहीं आयो। और मैं स्पेशली अब मैं बहुत दूर में गएड़ो या सभा ने यो बताने के लिए आयो हूँ कि यह तरीका का मैं ब्रह्मचारी बोलूँ हूँ। मैं महाराज को यो हूँ, इमरजेंसी है या कोई रुपया 10,000 20,000 5,000 यो एक फ्रॉड है, फ्रॉड यो एकदम फालतू तरीका से ये रुपया मांगिया जावे है। और आपा भी कोनी सोच के 5,000 10,000 है भैया भेज दियो, तो ध्यान रखियो, यही बात है। और आज को 15 अगस्त बहुत अच्छा दिन है, मन भी बोलने को मौका मिलो, थाने जनाने के लिए मैं आयो हूँ। मैं बताया हूँ कि यह तरीका की महाराज श्री इस तरीके से, हम लोग को क्या पता महाराज श्री मैंने बात की, मैंने आपसे बात की, लेकिन आपकी आवाज नहीं है। मुझे लगा कि काम गलत हो रहा है, तो फिर मैं आज आया आपके पास, माफी चाहता हूं। लेकिन यह बात हमारे समाज में बोलना बहुत ही जरूरी था। आगे ध्यान रखियो। महावीर भगवान की जय। समझ में आई ना आपको बात? क्या बोले? यदि हमारा नाम लेके कोई फ़ोन करे, आज इनके पास फ़ोन आया तक हमारा नाम लेके कल कि एक ब्रह्मचारी है उसको आप पैसा दे दो, तो ये तो समझदार थे, तो इन्होंने तो बात टाल दी कि देता हूँ कल, और आके हमसे कन्फर्म कर लिया कि महाराज आपने किसी बोला, तो हमने कहा हमने तो कोई भी फ़ोन ही नहीं कराया तुम्हें, हम क्यों बोलेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये तो हमसे पूछ लिए, आप कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ना पूछो और डायरेक्ट दे दो किसी को, क्या भाई हो सकता है महाराज ने बोला है तो दे दो। इसलिए कभी भी कोई महाराज के नाम से ऐसे फ़ोन आए कि भाई पैसा मांग रहे हैं, आजकल बहुत फर्जी फ्रॉड चल रहे हैं, कहीं कोई नाम से आवाज़ तो पता नहीं चलती, बदल लेते हैं लोग मोबाइलों पे आवाज़, तो आपको लगे कि हम महाराज ही हैं ऐसा लगे। तो आप ध्यान रखना, कभी भी ऐसे कोई फ़ोन आए कि महाराज जी ने पैसा का बोला है देने, किस व्यक्ति को पैसा दे दो, तो पहले कन्फर्म कर लेना, सोच समझ लेना, उसके बाद ही किसी को पैसे देना। डायरेक्ट ऐसे पैसे मत दे देना, नहीं तो आपके पैसे भी जाएंगे और फिर संकलितता भी होगी। ये समझा रहे हैं, इतनी सी बात है ना, यही बात समझा रहे हैं, तब भी हाँ, इसलिए हमने समझा दी क्लियर आवाज़ में। आप लोग समझ में आ गए ना सबको? तो ये आपको अवेयर करके चेतावनी देने आए हैं, जागरूक करने आए हैं कि अभी बहुत सब पूरे देश में अधिक बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। अब नए नए फ्रॉड आ रहे हैं। तो अभी महाराजों के चतुर्मास चल रहे हैं सब जगह, तो लोग महाराजों के नाम से श्रावकों के नंबर कलेक्ट कर लेते, मिल ही जाते नंबर तो कहीं ना कहीं से किसी का, और फिर उनको फ़ोन करके महाराज के नाम से किसी भी नाम से फ़ोन करके और उनसे पैसा ऐंठते हैं। तो आप लोग सावधान रहना, हमारे नाम से कोई यदि पैसा आपको बोले कि देना है, तो पहले हमसे कन्फर्म करना कि महाराज आपने बोला है कि किसी को नहीं बोला, ठीक है, उसके बाद ही किसी को कुछ चीज़ आपको देना। हैं विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है, फ्रॉड करने के तरीके भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, और समय समय पर ऐसे नए नई चीज़ आती रहती हैं जिसके माध्यम से हम सबको चकमा देकर लोग धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। हम सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। और अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इस समाज के एक और प्रखर वक्ता श्रीमान प्रदीप जी झांझरी, निवेदन करूँगा वो आएँ और अपना संबोधन रखें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्रीमान प्रदीप जी झांझरी। जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो विराग सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की,
जय बोलो साक्षात विराजमान अरिजीत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। 15 अगस्त मना रहे हैं ना आज, भक्ति में डूबे हुए, तो क्या गुरु के जयकारे में हमारे हाथ नहीं उठेंगे क्या? सभी के हाथ उठने चाहिए। जयकारा गुरुदेव का। कैमरामैन हमारे दीमापुर वाले के हाथ जब तक कैमरा नहीं बढ़ता ना आगे, तब तक हाथ नहीं उठते। एक बार कैमरे को घुमाओ। आबिर भवन का हाल पूरा भरा हुआ है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है यहाँ जगह नहीं मिलेगी। गुरुदेव का चतुर्मास चल रहा है। एक बार जयकारा लगाओ। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। लगता है पथरिया तक आवाज पहुंची है और वहां से आशीर्वाद मिलने वाला है कि भव्य चतुर्मास चल रहा है और भव्याति भव्य होने वाला है। ज्यादा बात नहीं रखूंगा। त्रिबार नमोस्तु करते हो गुरुदेव को। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे 79वां मना रहे हैं। सुबह भी यहाँ धूमधाम थी, अभी भी है। भक्ति के गीत काफी चल रहे हैं। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं। और यहाँ कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा है। और जैन स्कूल में भी आज कार्यक्रम था, वहां भी ध्वजारोहण हुआ। आज जैन स्कूल में मैं काफी समय बाद गया, 15 अगस्त का दिन था। मुझे एक चीज बहुत ही सुंदर लगी वहां। कार्यक्रम तो हमेशा होते रहते हैं। जैन स्कूल के सेक्रेटरी अरुण जी सेठी जब वहां ध्वज फहराया जा रहा था, उस समय हमारे समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को आगे उन्होंने बुलाया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उस समय वहां मौजूद थे हनुमान जी काला। उन्होंने अपनी कमेटी के साथ ध्वज फहराने के लिए हनुमान जी काला को आमंत्रित किया। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों को हमें याद करते रहना चाहिए। सुबह मैं एक बात पूछूं, कितने लोग सुबह थे यहाँ? हाथ उठाएंगे अपने अपने। कितने लोग थे? गुरुदेव का प्रवचन सुना था? सभी ने सुना? क्या खास बात थी आज उसमें? प्रवचन तो हम रोज ही सुनते हैं, कुछ अलग लगा। चतुर्मास तो प्रमुख सागर जी महाराज का भी हुआ, चतुर्मास गरिमामती माता जी का भी हुआ, चतुर्मास 5-6 साल पहले विंध्यश्री माता जी का भी हुआ। और जब जब हमारे साधु संत आए तो 15 अगस्त यहाँ इसी हॉल में मनाई गई। क्या कुछ अलग क्या था? हमने एक नई बात बताई थी, देशभक्ति की चलती है। वीरांगना बहुत हुई, वीर बहुत हुए, शहीद बहुत हुए, भगत सिंह हुए, राणा प्रताप हुए, लक्ष्मीबाई हुई, बहुत सारे नाम आए, भगत सिंह। लेकिन गुरुदेव ने जो आज नई बात बताई, हमारे जैन भी ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिनके नाम आज गुरुदेव ने सुबह निकाला था अपने मुखारबिंद से, बताया था। शायद दीमापुर में हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसे ऐसे जैन भामा साहब भी हुए हैं जिन्होंने युद्ध के समय अपनी तिजोरियां, अपने पूरे घर खोल दिए, जिनके पास पैसे की कमी आ गई थी। आज ही सुना पहली बार। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग, तब पता चलेगा कि हाँ, आज पहली बार हमने सुना है। इतिहासों के पन्नों में नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में हमारे जैन भी बहुत हैं। गुरुदेव ने भी कहीं से आज नाम निकाले होंगे, बहुत सारा अध्ययन किया होगा, कई पुस्तकों को देखा होगा, तब जाके उन्होंने नाम निकाले। गुरुदेव आज व्हाट्सएप में भी कुछ नाम चल रहे हैं। अब की पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारे जैन के नाम उन वीरों में, उन शहीदों में नाम आ रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से हम सम्मान करेंगे। गुरुदेव का हमें सुनना है, कार्यक्रम और बहुत है। मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। एक बार जोरदार जयकारा लगाते हुए, जयकारा गुरुदेव का। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रदीप जी झांझरी। और हमारे समाज के एक और वक्ता अब आ रहे हैं, अपना वक्तव्य रखेंगे। श्रीमान राजकुमार जी पाटोदी, निवेदन करूंगा आए। गुरुवार अरिजीत सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, हे गुरुवार, इतनी भीड़, मैं एक चीज कहना चाहता हूं गुरुदेव आपसे कि चातुर्मास बहुत हुए, बहुत गुरुवार आए,
लेकिन आपके प्रवचन में जो भीड़ होती है वो सबसे हाईएस्ट भीड़ है। और आप जो प्रवचन करते हैं गुरुदेव, ऐसा समा बनता है, और आपका जो शास्त्र का अध्ययन है, मैं गुरुदेव मेरे दिल से कहना चाहता हूं कि थोड़े से दिनों में बहुत कुछ पाया है हम लोगों ने। अगर मैं सही बोला हूं तो तालियां बजाइए आप लोग, और तालियां इतनी बजनी चाहिए कि गुरुदेव को लगे कि मैं दीमापुर में चातुर्मास कर रहा हूं, और आने वाले दिन, जो हमारे आने वाले दिन है, वो गुरुवार को लगे कि दीमापुर की समाज एकत्र होकर के गुरुवार को ध्यान से सुन रही है। तभी हम लोगों को धर्म लाभ अच्छा मिलेगा। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अनेकों वीरों ने बलिदान दिया है। देश की आजादी ऐसे ही नहीं मिली, देश की आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, और उस देश में आज हमारे साधु लोग जो नग्न दिगंबर होकर विचलन कर रहे हैं, वो उसी देश की आजादी का फल है कि आज हम लोग आजाद होकर के अच्छे से सब जगह घूम सक रहे हैं। मैं इस देश को सलाम करता हूं, नतमस्तक करता हूं, और मैं कुछ आपको देश के बारे में बताना चाहता हूं कि चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी ना जमी मिली, ना कोई आसमां मिला, ना कोई जमी मिली, ना आसमां मिला। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद का ज्ञान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए। इन्हीं सभी के साथ मैं मेरे गुरुदेव को और छुल्लक जी को बारंबार नमस्ते और इच्छामी करते हुए यहीं पे विराम देता हूं। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, इच्छामी गुरुवर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, माइक का आवाज थोड़ा सा। अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, आज के जो चीफ गेस्ट है, वो आपके बीच पधार रहे हैं। तो कौन आने वाले हैं आप सोच लीजिए, कौन आने वाले हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऊर्जावान प्रधानमंत्री। हम हमारे प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि वो उच्चासन ग्रहण करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब पाठशाला के बच्चों के द्वारा यहाँ पर एक देशभक्ति नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। तो मैं तैयार है, आ जाए पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना, ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। देश दुल्हन है
जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की बैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर मां, लाल है हम तेरे, याद करना हमें, ढोल ताश बजा कर मां। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, इन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। बोले जय हिंद, बोले जय हिंद, ना दम से झुके ना डर से डरे, जय हिंद। दूर नहीं मिटने देंगे, दूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना, बहनों फिर बहना कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। इस वक्त मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर, राफेल ने पाक में घुसकर बदला लिया। पाकिस्तान में मौत बनकर राफेल घुसा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, रुक जाओ, विंग कमांडर, बंद करो ये सब, रुक जाओ, बंद करो ये सब, क्या नौटंकी लगा रखी है, किस बात की खुशी मना रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। आप क्यों इतना क्रोधित हो? आपको पता नहीं आज स्वतंत्रता दिवस है और पूरा भारतवर्ष आज इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। ये तो खुशी का अवसर है और आप क्यों इतनी क्रोधित हो जा रही हो? क्या विनम्रता है आपकी? आजादी, कैसी आजादी, कैसी खुशी? 79 वर्ष हो गए भारत को आजाद हुए हुए, फिर भी भारत देश पूरा गरीब का गरीब है। आजादी, वाह वाह, क्या खुशी मना रहे हैं। सारी लड़कियां डर के मारे बहाने निकल रही है, लड़कियों का रेप हो रहा है। आजादी, वाह वाह, क्या खुशी मना रहे हैं। कहीं घूमने जाओ तो गोली से मार दिया जाता है, खुशी मना रहे हैं, वाह वाह, क्या आजादी। सारे देश में गंदगी फैली हुई है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है। आजादी, वाह वाह, क्या आजादी। सारे नालों का पानी बह रहा है, बहुत आजादी, बहुत बढ़िया आजादी।
कहीं भी घूमने जाओ तो डर लग रहा है कि कहीं कोई मार न दे हमें। आजादी, वाह वाह क्या आजादी। अरे तुम सब नेता जो कुर्सी पर बैठे हो सब भ्रष्टाचारी हो। क्या किया है तुमने देश के विकास के लिए? वाह क्या आजादी है, वाह वाह क्या आजादी है। अरे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब इन भ्रष्टाचारी नेताओं के गुलाम हैं हम। वाह वाह क्या आजादी है। एक गौ माता की तो रक्षा कर नहीं सकते और इस भारत माता की रक्षा करोगे? सब ढोंग है, सब बेकार है, सब दिखावा है। आजादी, वाह वाह क्या आजादी है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं जरूर इस देश का नेतृत्व कर रहा हूं, लेकिन आपकी बातों को नकार नहीं सकता। वाकई में हमारा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन जो जो बातें आपने कही वो भी कटुत सत्य है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मुझे मालूम है मेरे ही पार्टी में कितने भ्रष्ट नेता हैं, कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनके अंदर में लालच कूट कूट कर भरी है, लेकिन मैं अकेला चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इस बात का तो अब मैं यही चाहूंगा कि दिगंबर गुरु हमारे समक्ष विराजमान है। आखिर आप ही हमें मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। क्या हम ऐसा करें कि हम अपनी जनता को भी देश के प्रति जागरूक कर सके और वो सभी अपना कर्तव्य समझते हुए इस देश को अपने आप को समर्पण कर दे। आप ही हमारा मार्गदर्शन करें गुरुवर, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जो परम पूज्य परिषद अरिजीत सागर जी महाराज की। जो परम पूज्य 105 सुलभ श्री स्वामी योग सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। पूतों के नाम सुने कि कैसे कैसे योगदान दिया, और आज देखो अभी एक भारत माता के रूप में एक माँ दौड़ी आई और उसने अनेक प्रश्न हमारे देश के मंत्रियों के सामने रख दिए, और ऐसे ज्वलंत जीवंत प्रश्न रखे जो कि लोक में आज देश में उसी तरह चरितार्थ हो रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। ना धन सुरक्षित है, ना संपत्ति सुरक्षित है, ना परिवार सुरक्षित है, ना हम स्वयं सुरक्षित हैं। बहिरंग शत्रु से तुम्हारी रक्षा सेना के जवान कर रहे हैं, बहिरंग शत्रु से रक्षा तुम्हारे सेना के जवान कर रहे हैं। तो अंतरंग शत्रुओं से जो रक्षा है उसके लिए भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक अंतरंग के शत्रुओं से रक्षा नहीं हो पाएगी। जियो और जीनो दे का सिद्धांत हमें अपनाना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर उस माँ की करुण रुदन आवाज को, उसके रुदन आंसुओं को हम पहुंच पाएंगे। नहीं तो ये ऐसे ही भारत माँ बिलखती रहेगी। हम जब तक महावीर के सिद्धांतों को जीवन में नहीं लाएंगे तब तक कहीं भी अत्याचार नहीं रुकेगा। आज क्यों हो रही है हिंसा? पैसे के लिए, सब जगह पैसे के लिए किसी को मारा जा रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है। यदि भगवान महावीर स्वामी का अपरिग्रह सिद्धांत अपना लें
तो कोई हिंसा ही नहीं हो। भगवान महावीर स्वामी का परिग्रह परिमाण सिद्धांत अपना लें तो हमें व्यर्थ में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज्यादा झूठ चोरी बोल रहे हैं वो ज्यादा कमाने के लिए है। कल हमने बोला था ना, पेट भरने के लिए कितना चाहिए और पेटी भरने के लिए कितना चाहिए। कपिल, पेट भरने के लिए कितना लगेगा? 4 रोटी। पेट भरने के लिए 4 रोटी, उन 4 रोटी कमाने में कितना रुपए चाहिए? 1000 रुपए दिन के से आपका काम चल जाएगा। पेट भरना है तो पेट भरना है तो 1000 रुपए में आप अपना भोजन कर लो, अपने परिवार का पाल लोगे दिन में गई। लेकिन पेटी भरना है तो 10,000 भी दिन के आएंगे तो भी कम है, लाख रुपए भी दिन के आएंगे तो भी कम है। क्योंकि पेटी एक ऐसा अंध स्थान है जिसमें कितना भी डालो भरती नहीं है, पता नहीं कैसी होती है। पेट भर जाए लेकिन पेटी ना भरे, और जितने पाप हो रहे हैं वो पेट के पीछे नहीं हो रहे, पेटी के पीछे हो रहे। संपत, पेट के पीछे पाप बहुत कम करते हैं हम। भोजन के लिए पाप बहुत कम है, पेटी के पीछे पाप बहुत ज्यादा है। धन संपत्ति दिखावे के लिए हम कितना आज दिखावे में इतना चले गए। घर में पहनने को पर्याप्त कपड़े हैं हमारे पास, आराम से गहने हैं हमारे पास, लेकिन जैसे हम दूसरे का देखते हैं तो हमारे अंदर जाग नहीं, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। और हम कैसे लेंगे? साम दाम दंड भेद। चाहे हमें घर में तमाशा करना पड़े, लड़ना पड़े, रोना पड़े, माहौल बनाना पड़े, पर हमें वो वस्तु चाहिए। कितनी बार हम षड्यंत्र के माध्यम से वस्तुओं को हासिल करते हैं, सोची समझी प्लानिंग के तहत हम वस्तुओं को हासिल करते हैं। बस क्यों? हमें चाहिए। पर घर है जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली, अपने ऐसे ले नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं से पैसा चोरी करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से पैसा बचाना पड़ता है, कोई को पता नहीं चले, क्योंकि हमें खरीदना है। आश्चर्य बन के रहे भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जिसने अपना लिया। क्यों? भगवान महावीर स्वामी का राज ही गणतंत्र राज्य था। भगवान महावीर स्वामी राज में कोई दीन दुखी गरीब नहीं था, तो उन्होंने अपने सिद्धांत में जियो और जीने दो का नारा लगाया था। किसी ने पूछा, सारे जितने भी संत पैदा हुए सभी दर्शनों में उन्होंने कोई ना कोई कल्याण का कार्य किया, उद्धार किया किसी न किसी का, किसी की मदद की, किसी के दुख को दूर किया, किसी के कष्ट को दूर किया। लेकिन आपके महावीर स्वामी का कोई उदाहरण ही नहीं आता कि इसके कष्ट को दूर किया हो। कोई तड़प रहा था तो भगवान महावीर स्वामी ने आशीर्वाद दिया, उसका दुख दूर हो गया। ऐसा कोई उदाहरण तुमने सुना क्या? बताओ तो। आपने पढ़ा, मानता हूँ महावीर पुराण पढ़ा, सब पुराण पढ़े, कि भगवान महावीर स्वामी गए और किसी को आशीर्वाद दे के उसकी आंखें आ गई, या उसका कुछ आ गया, या गरीबी दूर हो गई, उसने आराधना की तो पैसा बरस गया। ऐसा कुछ भी उदाहरण पढ़ाओ भगवान महावीर स्वामी ने। जैसे लोगों के आते ना, आप देखते हैं कि बाबा माबा हुए बहुत सारे, तो वे लोटा लेके, वो कटोरा लेके मांगते हैं और हाँ तुम्हारा कल्याण हो, फिर वो बाद में जय जय कर सब जगह चमत्कार वाले दिखाई देंगे। लेकिन महावीर स्वामी को कोई चमत्कार ही नहीं दिखाई देता। कोई की गरीबी दूर नहीं करी, कोई का दुख दूर नहीं करा दिखाई दे रहा, कोई आते नहीं ऐसा प्रकरण। तब हमारे आचार्य कहते हैं, भाई दुख वो दूर करे जिसके राज में लोग दुखी हो। हमारे महावीर स्वामी के राज में कोई दुखी था ही नहीं, तो किसके दुख दूर करते? क्योंकि उनके जन्म लेते ही इतने वर्षों रत्नों की वर्षा होती, इतने रत्नों की वर्षा होती, इतने रत्नों की वर्षा होती है कि किमिक्षिक दान दे दिया जाता है। कोई भिखारी रहता ही नहीं है, कोई गरीब रहता ही नहीं है। और जब उनको केवल ज्ञान होता है तो 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। कहीं दुर्भिक्ष रहते नहीं है, अकाल रहते नहीं है, कोई महामारी मारी कुछ भी नहीं रहती। अभी किसका कल्याण करेंगे? कल्याण तो वो करे जिसके शासन में लोग दुखी हों। अब जिसके शासन में सुखी हैं वो किसका करेगा कल्याण?
इसलिए भगवान महावीर को कष्ट करने के लिए था ही नहीं। वो किसका कल्याण करते, किसका दुख दूर करते? उनके जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, स्वतः ही अपने आप ही जिनके दुख थे अपने आप ही दूर हो गए। उनका प्रभाव ही इतना था कि उनके काल में कोई दुखी था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जियो और जीनो दे के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। जीना हमारा अधिकार है तो जीने देना हमारा कर्तव्य है। जीना हमारा अधिकार है तो दूसरे को जीने देना हमारा कर्तव्य है। हम अपने अधिकार को जब मांगते हैं तो अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरे लोगों पर आक्षेप विक्षेप नहीं करना चाहिए। जब हम चाहते कि मेरे ऊपर कोई आक्षेप विक्षेप ना करे तो फिर हमको भी चाहिए हमें भी किसी ऊपर नहीं करना चाहिए। जब तुम अपना अधिकार चाहते हो तो अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। तुम जीना चाहते हो, मुझे जीना है, मुझे अधिकार दो जीने का, तो फिर अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम दूसरे जीवों को भी जीने का अधिकार दो। अपने राग में, अपनी इंद्रियों की पूर्ति में निर्मूक निर्दोष प्राणियों की हत्या के कारण मत बनो। ऐसी सामग्रियों का उपयोग मत करो जो सामग्री जीवों की हिंसा से बनती हो। ऐसी सामग्री का उपयोग मत करो, ऐसी वस्तुओं को उपयोग मत करो जो वस्तुएं जीवों को मारकर तैयार होती हो। क्योंकि हम उपयोग नहीं करेंगे, हम कहें हमारे नहीं उपयोग करने से क्या होता है? ठीक है, तुम्हारे उपयोग करने से हो सकता है फैक्ट्री बंद ना हो, लेकिन कम से कम तुमको अनुमोदना का दोष तो नहीं लगेगा। हमें दुनिया से क्या करना है? नाना जीवा नाना कम्मा, कौन जी रहा है कौन मर रहा है हम किसको देखें। लेकिन हम अपने कम से कम एक मेरा प्रयास कि मैं आज स्वतंत्रता दिवस है ये ठान लेता हूं, मैं उन कभी इस वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा जो वस्तुएं हिंसक जीवों की हिंसा से बनती हैं, चाहे वो चमड़े की हो, चाहे रेशम की हो, चाहे कोई और हो। ऐसी होटलों पर पैर नहीं रखूंगा, ऐसी होटलों पर नहीं चढ़ूंगा जहां पर वेज नॉन वेज दोनों मिलता। आप तो कहते हम तो महाराज जी वेज खाते हैं, तो भैया एक षड्यंत्र है। अगर उनको वेज ही रेस्टोरेंट रखना होता वो नॉन वेज नहीं रखते। उनको नॉन वेज ही रखना था, लेकिन उन्होंने देखा कि वेज वाले कस्टमर तो भाग रहे हैं, क्या करें? तो चलो वेज और रख लो। इन्हें कौन पता चल रहा है अंदर क्या हो रहा है? कौन सी प्लेट, कौन सी कटोरी, कौन सी चम्मच, कौन सा चाकू, कौन सी कढ़ाई, कहाँ क्या हो रही है? तुम क्या देखने जाते हो कि अंदर? कभी किसी 5 स्टार होटल के अंदर किचनों में देखने गए क्या? इधर दाल का भगोना रखा है, उधर ही चिकन का मटन का भगोना रखा है। कभी कभी तो गलती से इधर का इधर खाना बदल जाता है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, आपको पता है कि एक ही पैकेट में एक साथ इधर वो मटन रख के लाया किसी के लिए, उधर तुम्हारी दाल फ्राई रख के लाए, अपने ही बॉक्स में दोनों एक साथ रखे उसने। ऑर्डर तो किसी ने उसका किया, किसी ने दाल का किया। वो दाल भी लेकर रोटी भी लेके आया है, साथ में वो मांस भी लेकर आया है। तुम्हारा पैकेट निकाल के तुमको दे दिया, उसका पैकेट निकाल के उसको देख लिया। कभी कभी तो कितने आते हैं कि वो राइस बनाए, चावल राइस, उनमें हड्डियां निकल रही हैं। कबाब क्या बदल गया, उसका था गलती से इसको आ गए, इसका था उसको चला गया। सोचो आप कहां हम जा रहे हैं। कम से कम कुछ इतना नहीं ले सके, इतना तो नियम ले लो कि हम उन होटलों पे कदम ना रखेंगे जो मांसाहारी भोजन को तैयार करती है। तुम्हारा एक प्रयास ना जाने कितने निर्मोह जीवों की हिंसा की अनुमोदना से आपको बचाएगा। आपकी अनुमोदना होगी बचाने पर, और आप जाओगे, भले आप नहीं खाते हो, तब भी आपको मांस का दोष लगेगा। क्योंकि बर्तन, प्लेट, थाली कोई अलग नहीं है। वही चीनी की प्लेट आपको आ जाती है, फिर मचकर धुल के वो दूसरे को चली जाती है। और कैसी धुलती है? सरफ का पानी पड़ा है, गुप्प, दूसरे पानी में गुप्प, और ये लो तैयार।
पहले तो भैया क्या होता था दिलीप, कोई यदि क्षुद्र भी बर्तन छी जाता था ना, उसको गर्म करके शुद्धि करते तब जाके मिलाते थे अपने बर्तनों में, नहीं तो अलग कर देते थे बर्तन। शूद्र भी यदि नीची जाति का कोई शूद्र बर्तन छी जाता था तो उस बर्तन को मिलाते नहीं थे सामान में, घर के बर्तनों में अलग कर दिया जाता था और बाहर के बर्तन अलग ही रखते थे। और अब तो हम उन्हीं होटलों में जा रहे हैं जहाँ शूद्र सब एक साथ, मांसाहारी भी उन्हीं प्लेटों में खा रहा है, शाकाहारी भी उन्हीं प्लेटों में खा रहा है। भाई एक ही जगह बन रहा है, कम से कम कुछ नहीं, इतना धर्म को तो मत नीचे ले जाओ, कम से कम उन होटलों पे तो मत जाओ जिन होटलों पे मांस तैयार होता है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को जियो और जीने दो को सिद्धांत को अपनाओ। निश्चित बाहरिंग आज़ादी मिली है, लेकिन अभी हम अंतरंग आज़ादी से दूर हैं। लेकिन जिस दिन हम इन सिद्धांतों को अपना लेंगे तो हम अंतरंग आज़ादी को भी प्राप्त हो जाएंगे। आज समय अधिक हो गया है, लेकिन सभी को हमारा यही संदेश है कि भाई कम से कम अपने धर्म को मत लग जाओ। जिस कुल में तुम पैदा हुए हैं एक बहुत ऊंचा कुल है, इस कुल में बड़े बड़े शहीद बलिदानी हुए। आज एक नाम हम बताना भूल गए थे, जब पुर्तगाल का शासन आया था, उससे पहले अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली आए थे, उस समय एक वीरांगना हुई थी रानी अबक्का। एक ऐसी वीरांगना थी जिसने अकेले 10 सदी तक यानी 10-20 साल तक अकेले पुर्तगाल को भारत में आने से रोक के रखा था। पुर्तगाल बंबई, काकीनाडा आदि अनेक स्थानों पर जीत करते करते गया में पहुंच गए थे, गोवा में वहां उन्होंने हटकर उसके बाद उनको पूरा कर्नाटक जीतना था। वो कर्नाटक में हमारे बहुत जैन राजा रानी हुए। उस रानी ने अकेले अपने दम पर, वीरांगना 30 वर्ष की उम्र से ही उसने लड़ाई प्रारंभ की उन पुर्तगालियों से, और आखिरी में ऐसा रहा पुर्तगालियों ने कर्नाटक छोड़ के जाना ही पड़ा, वो गोवा से आगे बढ़ ही नहीं पाए। वो रानी थी अबक्का, जैन रानी थी, जैन रानी। तो हमारा कुल वो कुल है जिस कुल में ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, जिस कुल में ऐसे वीर पैदा हुए हैं, वो कुल है हमारा कुल उच्च कुल है, वीरों का कुल है। इसलिए हमें निर्भोह निर्मुख प्राणियों के जहां पर हिंसा होती है ऐसी होटलों पर नहीं जाना चाहिए, ना वहाँ पर खाना खाना चाहिए। आज ये 15 अगस्त का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, सुबह से लेकर शाम तक पूरा सभी देशभक्ति में लगा रहा। इस कार्यक्रम को अब हमारे को तो नहीं पता कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा है कार्यक्रम को करने, लेकिन 4 लोग हमारे सामने जो मौजूद रहे, कौशल, पंकज, संतोष जी, वो आप क्या हैं, संतोष फाड़िया छावड़ा है, संतोष छावड़ा और सीमा सेठी, ये 4 लोग हमारे सामने आए। ये 4 को हम पहचान लिए, ये इसमें रहे। अब इन्होंने जिन जिनको व्यवस्थाएं दी होंगी उन्होंने अपनी बखूबी बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था संभाली, और इन 4 लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से और इस कार्यक्रम इतना अच्छा सफल बनाया कि सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है। तो राजू पाटू तक प्रशंसा कर रहा है कि देखो महाराज जी कितना लोग आया। हाँ, आज तक वो देखा उसके हिसाब से तो इतना लोग आ रहा है, ये प्रशंसा कर रहा है। वो प्रदीप जी कह रहे हैं कि देखो महाराज जी अब दीमापुर का जलवा, उन्होंने हाथ खड़े करके दिखा दिया कि ये है दीमापुर। सही में आज आपने बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को, और अब आने वाला है हमारा पर्यूषण पर्व, राज पर्यूषण। तैयारियां प्रारंभ कर दो, ढोल बजा दो, नगाड़े गुंजा दो। अब से सोच लो, ये जब तक पर्यूषण खत्म नहीं होंगे तब तक होटलों का त्याग कर दो। जब तक पर्यूषण खत्म नहीं हुए होटलों पे खाने का त्याग कर दो। जब तक पर्यूषण खत्म नहीं हो रहे तब अभक्ष का त्याग कर दो। लोगों को पहले से समझ में आ जाए, सब्जी वालों को समझ में आ जाए क्या बात है, पर्यूषण आ गए क्या? नहीं भाई, अभी आने वाले, लेकिन तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। जैसे शादी की तैयारियां पहले करने लगते हो, किसी फंक्शन की तैयारियां पहले करने लगते हो, ऐसे अपने पर्यूषण की तैयारियां पहले प्रारंभ कर दो। आज से ही, अब से ही संयमित होना प्रारंभ हो जाओ। जब पर्यूषण आए तो लोगों को पहले से पता चल जाए कि जैनियों के पर्यूषण 28 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं, और उसकी तैयारी उन्होंने आज 15 अगस्त के दिन से ही प्रारंभ कर दी है।
और हम बहुत जोर शोर से बड़े धूमधाम से इन पर्व राज पर्युषण के 10 दिनों को साधना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अनेक प्रकार से जितने प्रकार से हो सकता है हम इन पर्व राज पर्युषण को मनाएंगे।